तो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ इज इट नेसेसरी। और आज बरसों के बाद कौशल जी हाँ। मेरे पास आए हैं अपने लेके, मतलब ठीक है। तो हम लोग साथ में करने वाले हैं आज एपिसोड बहुत टाइम के बाद, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है हमने, और आजकल ट्रेंड भी कर रहे हैं, तो सोचा क्यों ना यार थोड़ी सी हम्म। बातचीत कर लेते हैं। दुनिया में वैसे थोड़ा टेंशन फैला हुआ है, तो थोड़ा सा हम चिल कर लेते हैं। तो आज जिस हम्म। टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज वॉर। ऋतिक रोशन वाली नहीं, एक्चुअल वॉर। तो उस चीज के ऊपर हम लोग हम्म। बात करेंगे कि वॉर क्या होता है, कैसे होता है, लोग क्यों उसमें घुसते हैं, और अलग अलग एक्सपेक्ट के ऊपर हम लोग उसके बात करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज व्हाई वॉर इज नेसेसरी। सो कौशल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? इज इट नेसेसरी ओके। और नॉट? इज इट नेसेसरी और नॉट? पहले के जमाने में आई वुड से इट वाज नेसेसरी, लेकिन आज के जमाने में क्योंकि लाइक बिकॉज डिप्लोमेसी एंड यूएन एंड वगैरह इतनी सारी चीजें हैं, सो मे बी उसके बिना भी हो सकता है। बट ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वॉर के अलावा समझ ही नहीं सकता अगर सामने वाला आदमी, तो करना ही पड़ता है। So I can't give you a simple reply कि is it necessary or is it not necessary, but like अगर मैं थोड़ा सा personal inclination बोलूँ तो I'll say what is necessary। तेरे को क्या लगता है? आई थिंक मतलब अभी जो हो रहा है करेंटली दैट वाज नॉट नेसेसरी, बट एक्चुअल में वॉर इज नेसेसरी, क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, अभी यूएन वगैरह है, जो तूने बोला वो सारी बात एकदम सही है, बट किसी को भी हम्म। सामने अगर कोई पर्सन हमारे पे अटैक कर रहा है या हमारे इलाके में घुसने की हरकत कर रहा है, तो ऑब्वियसली उन्हें हमारी हम्म। पावर दिखानी पड़ती है। एंड वॉर ही एक जरिया बच जाता है, क्योंकि लोग नहीं बात करते यार। मैंने मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लड़ाइयाँ बात करके सॉल्व हुई है, बट बहुत केसेस में सामने वाला जब हम्म। बंदा सुनने को रेडी नहीं होता है, तो एक वॉर ही एक जरिया रह जाता है जिसमें करना पड़ता है। और बहुत बार क्या कहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे रहे हैं, लाइक हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि वो बेमतलब भी दूसरों की टेरिटरी में लाइक उंगली कर रहे हैं या घुसने की कोशिश कर या रहे हैं वगैरह। तो उस वक्त क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे तो नहीं कर सकते ना, चल यार तुम घुस जाओ, हम बात करेंगे फिर देखेंगे वगैरह वगैरह। हमें अपनी पावर तो दिखानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वॉर नेसेसरी है, बट इट कैन बी अवॉइडेड, लाइक डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो वो मुझे लगता है। आई टोटली अग्री कि अगर या लाइक पर्सनली यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर सारे दुनिया में लोग अपनी तरह सेन और स्मार्ट नहीं होते तो फिर उसके लिए वॉर करनी पड़ती है। मतलब लाइक इट्स नॉट लाइक की चॉइस है, इट्स लाइक आउट ऑफ, व्हेन यू आर आउट ऑफ ऑप्शन सो वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लाइक गॉडफादर, आई डोंट नो तूने मूवी देखी है कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अमेजिंग मूवी है। उसमें वो लाइक बेसिकली ये गैंग लीडर होता है, मॉब का बॉस होता है, एंड पूरे मूवी में वो सिर्फ नेगोशिएट करता है। मतलब कि बातों से अगर खत्म हो सकता है तो करता ही है। लाइक फाइटिंग जो उसका लाइक काम है वो हमेशा उसको लास्ट ऑप्शन रखता है, विच आई थिंक इज एन अमेजिंग एटीट्यूड टू हैव। एंड सबको ऐसा ही होना चाहिए कि जब कुछ नहीं हो रहा, सामने वाला कोई भी वे में नहीं समझ रहा, तभी वॉर उसमें घुसो। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि तूने वो सुना होगा कि लाइक जितना वॉर अवॉइड कर सकते हो उतना करो, लेकिन वंस यू आर इन द वॉर यू गो फुल ऑन। और फिर दूसरा फ्रेज ऐसा भी है कि तूने ये सुना होगा कि इफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू वॉर हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड। सो इधर ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है कि अगर तुम वॉर को अवॉइड कर रहे हो तो तुम्हें मारना ही नहीं चाहिए। सो अगर क्या पता वॉर एक्चुअली अवॉइड हो जाती है, लेकिन तुमने इनिशिएट किया है। क्योंकि क्या होगा कि अगर सपोज तुम अवॉइड कर रहे हो और सामने इनिशिएट कर रहे हो, उसने बहुत गंदी तरह से इनिशिएट किया कि तुम रिटेलिएट भी नहीं कर सकते हो, तो भी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक वही। ये डिसाइडिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट्स जस्ट माय रॉ थॉट्स ऑन इट, लाइक मतलब प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे व्हाट डू यू थिंक? जैसे नहीं, बट जैसे तू बोल रहा है ना, तो उसके बाद मेरे को भी लाइक साथ साथ सोच रहा, तो मेरे को फील हो रहा है कि यार वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं यार। जैसे लीडर्स हाँ। है वो लोग तो अपने साइड से, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना पावर भी शो करना होता है, उनका पोजीशन भी मैटर हम्म। करता है, और बहुत बार ईगो पे भी बातें आ जाती है। बहुत हम्म। बार मतलब जैसे पुराने हिस्ट्री में भी हम लोग देखे तो कुछ किंग्स ने सिर्फ ईगो के चक्कर में दूसरी जगह पे अटैक कर दिया कि नहीं, जो भी था मतलब। ठीक है, बट हम्म। उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उनकी सेना है, मेन जो सोल्जर्स है या जो भी है, उन लोग के ऊपर बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है यार, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। तो वो चीज, हाँ। एक जो ऊपर थ्रोन पे बैठे है वो तो कभी ना कभी आके सरेंडर भी कर सकते हैं फ्यूचर, मतलब अगर उससे नहीं हैंडल हो रहा है कुछ भी। पर स्टार्टिंग में जब वॉर हो रही है तो यार हम्म। जो सोल्जर्स उनके फैमिली पे कितना इफेक्ट करता है, इकोनॉमिकली एक कंट्री को या इकोनॉमिकली एक रीजन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है यार। अभी जैसे इंडिया के पास भी बहुत सारे मतलब वेपन्स है और पूरा फोर्स डिफेंस है वगैरह, बट एक वॉर में हम्म। अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो एक साथ इतने करोड़ों बिलियन डॉलर्स की चीजें मतलब जा रही है, वेस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं वॉर वही। के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और मतलब पहले का टाइम बहुत अलग था, पहले की थिंकिंग और चीजें और मतलब जो हम्म। ऑर्गेनाइज्ड वे होता है वो नहीं था।
तो तब इसलिए वॉर हो जाती थी। आजकल सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ इतना मतलब प्रॉपरली, इतने सारे अकॉर्ड्स है या जो भी चीजें जो साइन करते हैं कंट्री वाले, उसके बाद अगर आज वॉर हो रही है तो वो एक बहुत सोचने वाली बात है यार, कि इस मोमेंट पे मतलब आज के 2022 में भी वॉर हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। या बट यू नो इसका एक्चुअली ना मेरे को पहले भी थोड़ा सा डाउट था कि इज डेमोक्रेसी द बेस्ट ऑप्शन टू बी विद, क्योंकि इतने सालों से सिविलाइजेशन है हमारी, डेमोक्रेसी इज वेरी फ्रेश, ये पिछले 300-400 साल से ही है ये जो लाइक पीस एंड ट्रीटी है, और उसमें भी तो ये 3 बड़ी बड़ी वॉर्स हो गई है, मतलब तीसरी अभी हो सकती है, पता नहीं, लाइक पोटेंशियल है। सो मे बी ह्यूमंस ऐसे बने ही नहीं है कि वो लोग शांति से जी पाए एक दूसरे के साथ, कि वॉर इज लाइक प्राइमल, लाइक इनबिल्ट इन देयर डीएनए के हो ही जाएगा, लाइक अग्रेशन लोगों का निकलते ही है। सो सब लोग एग्रेशन को चैनलाइज नहीं कर सकते, बहुत कम लोग होते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया साधु संत बन के बैठी होती है अभी। तो इसी पॉइंट से लाइक हम लोग इस चीज पे बात करते हैं कि व्हाई डू पीपल गेट इनटू वॉर, लोग वॉर में आते क्यों है, मतलब व्हाट इज द मेन पर्पस, क्या लगता है तुझे कि क्यों लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या लड़ने लगते हैं, या ऐसा तो क्या शो करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो वॉर में आ जाते हैं? हाँ, सो इसके देख ना, लाइक 2-3 बहुत ज्यादा बेसिक रीजंस है। पहला तो तूने ईगो वाला बोला कि जो लीडर्स होते हैं उनका ईगो होता है कि सामने वाले को बस दिखाना है कि हाँ हम भी तोप है, हमें भी सब कुछ पता है, आता है, और वॉट एवर, लाइक मेरी भी है। दूसरी चीज वो हो गई कि द ग्रीड ऑफ पावर, कि तुम्हें थोड़ा सा मिला तो तुम्हें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे एक्सपैंड करोगे। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्राइड, कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, इसलिए यू ऑलरेडी फील कि हाँ भाई मैं सबका बॉस हूँ, कोई नहीं, तो इसलिए किसी में भी थोड़ा सा भी तुम्हें उम्मीद लगती कि हाँ ये शायद हो सकता है, उसको पहले ही को चल दो कि चांस ही ना हो। सो लाइक ऑपरेशन टाइप हो गया वो पूरा। तो लाइक इसको तो कोई भी लेवल में कर सकता है, कि ये छोटे से हाउस होल्ड लेवल, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई कर सकता है। और मतलब मेरे को फील होता है कि एक कुछ लोगों को लेगेसी इश्यूज भी होते हैं, तो मतलब सपोज लाइक कोई एक लीडर है, तो अगर वो लोग पावरफुल है, सब कुछ सही चल रहा है, बट उनको अंदर से मतलब कुछ पर्सनल रीजंस हो, या मतलब उनको फील होता हो कि वो पर्पस स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि नहीं यार मतलब एक लेगेसी बननी चाहिए कि हाँ यार ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट था तो उस वक्त देश ने ये लड़ाई लड़ी और जीते, और जो भी था मतलब हिस्ट्री में याद रखे। हाँ मतलब याद रखे लोग कि हाँ भाई उसने वो लड़ाई की थी, ये की थी, वो तो वो चीज एक हो सकती है। दूसरा मेरे को फील होता है कि लोग बहुत बार ना, मतलब जैसे अगर हम लोग अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा मतलब दूसरे कंट्रीज में इन्वेड किया है और लड़ाइयाँ लड़ी है दूसरे लोगों के तो लिए। अमेरिका बोल रहा है, इंग्लैंड बोल रहा है? मैं अमेरिका बोल रहा हूँ। अगर तू कभी देखेगा जैसे लीबिया वगैरह था, ठीक है, तो वहां पे ये गद्दाफी था लीडर, तो इन लोग वहां पे वो क्योंकि वो डिक्टेटर था, तो मतलब दूसरों की लड़ाई में अंदर घुस जाना। सपोज जैसे अच्छा, अफगानिस्तान था, वो टाइप का। हाँ अफगानिस्तान था जहाँ पे तालिबान था, तो उसमें अमेरिका घुस गई, इन्वॉल्व हो गई, और फिर क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सनल रीजंस भी होते हैं ना कि यार हम लोग को वहां से उसके ऊपर एक कंट्री के ऊपर एक हाथ आ गया हमारा, तो वहां के मिनरल्स ऑयल्स और वो सब हमें इजिली सप्लाई मिल जाए, तो ये सब चीज भी होती है, तो इसलिए लोग घुस जाते हैं हाँ, सो वही ना कि अपने आप को एम्पावर और करने के लिए, अपने आप को जो मेरे सुपर सेकंड पावर पॉइंट दिखाने बोला के था। लिए, हाँ, अपने वही आप को सेकंड पॉइंट सुपर मैंने बोला था पावर, कि अपनी हाँ। टेरिटरी को और एक्सपैंड करने के लिए। और मतलब जैसे अब यूएस है, यूएस सुपर पावर है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में दिखाना और बिठाना चाहता है ना कि दूसरों की लड़ाई थी तो भी हम गए, हम लोग जीत के आए, हम लोग ने उन्हें हाँ। कंट्री दिया, पीस दिया, डेमोक्रेसी दी, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, जो भी था। बट अगर तू नॉर्मली देखेगा, जैसे मतलब ये तो अभी रिसेंट एग्जांपल है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जैसे तालिबान ने दोबारा टेक ओवर किया अफगानिस्तान पे, तो लोग जो बाइडेन को भी बहुत ज्यादा मतलब अमेरिकन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि 20 ईयर्स थे अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे थे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो उन्होंने इसलिए तो जान नहीं गंवाई है कि एक दिन दोबारा से वही चीज हो जाए जो पहले 20 साल पहले थी, तो वही। वो भी एक चीज होती है। बट कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है कि ठीक है, मतलब ये सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट ठीक है। नेक्स्ट चल अपन इसकी बात करते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ वॉर, कि वॉर्स एग्जैक्टली कैसे शुरू हुए, शुरुआत से अब तक, एंड करंट सिनेरियोस क्या है। तो पहले एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लाइक तेरे को कोई आइडिया है या फिर मैं बोलूं? तू ही बता। ओके। हाँ। मतलब मैं तो लाइक पोटेंशियली थियोराइज कर रहा हूँ जितना मुझे लाइक पता है, ऐसा लोग प्लीज ध्यान रखना कि दीज आर नॉट फैक्ट्स, मैं सिर्फ हाँ। अपनी थियोरीज बता रहा हूँ या फिर जो मैंने इधर उधर से पढ़ा हुआ है, डिस्क्लेमर। हाँ। यस। हाँ, तो सबसे पहले तो आई थिंक वॉर्स, लाइक सबसे, लाइक आई एम इमेजिनिंग कि सबसे पुराना यही होगा कि या तो लोग जब स्टोन एज वो टाइम पे होंगे, या तो खाने के लिए लड़े होंगे, रिसोर्सेज के लिए लड़े होंगे, या औरतों के लिए लड़े होंगे, कि कोई
हसीन सी हॉट चिक होगी जो ऐसे लाइक पत्थर तोड़ रही होगी या कुछ भी कर रही होगी, और दो लौंडों ने देख लिया और एक दूसरे लड़ लिया उसके साथ, क्योंकि तब ज्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, ऐसे No. टिंडर भी नहीं था कि स्वाइप कर ले लोग, कोई और चिक्स ढूंढ ले। सही में यार, तो सही में। हाँ, ये लाइक बहुत ही लाइक वन ऑन वन स्केल पे हो गया। फिर लाइक उससे बड़ा स्केल पे हो गया कि लाइक उन्होंने बाद में धीरे धीरे ये सिविलाइजेशंस डेवलप की। तो उसमें हम्म। फिर दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ compete होता है हम्म। कि हम हमारा ज्यादा सिक्योर है, सेफ है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तेरी सिविलाइजेशन ऐसे कोई एरिया में जहाँ पे आजू बाजू वाइल्ड एनिमल्स आता है, वुल्फ्स वगैरह, सो यू वुड वांट कि तेरे फैमिली या तेरे जो भी आजू बाजू के वो लोग थोड़े ज्यादा सेफ रहे। अगर तेरे को दूसरी सिविलाइजेशन दिख रही है लेकिन वो पूरी भरी हुई है, सो हम्म। तू अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए तू उनकी छीन लेगा, क्योंकि तेरे को हम्म। अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो तू उनके ऊपर टेक ओवर करेगा। तो वैसे लाइक धीरे से हुआ होगा। या फिर हम्म। रिसोर्सेज की बात हो गई कि इनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो लाइक जब डिस्परेट टाइम्स आते हैं तो लोग डिस्परेट हरकतें भी करते हैं। सो वैसा इनिशियली शुरू हुआ होगा, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। और भी रीजंस काफी हो सकते हैं, ये तो लाइक बस ऊपर से आई एम सेइंग ऑन द टॉप ऑफ माय हेड। हाँ मतलब ऑब्वियसली ये जो तूने बोला वो एकदम सही है। और जैसे तूने कम्युनिटीज की बात की, मतलब सिविलाइजेशन की बात की, तो जैसे हाँ। दो कम्युनिटीज है तो वो लोग एक दूसरे में लड़ सकते हैं कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, कि हम लोग ज्यादा हम्म। पावरफुल, मतलब दूसरे लोग को ऑपरेस करने के लिए कि तुम हमारे नीचे काम करो। मतलब अगर आज जैसे जंगल में भी एक राजा होता है, तो वैसे टाइप की हाँ। चीज है कि जो ज्यादा पावरफुल है वो राजा है और उसकी बात सब लोग सुन रहे हैं। तो वो चीज के लिए भी लोगों ने मतलब इन्वॉल्व होना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आई गेस स्टार्ट हुआ होगा राजा महाराजा वाला। एंड उसके हम्म। बाद फिर अपनी टेरिटरी गेन करने के लिए लाइक वॉर वगैरह शुरू हुए होंगे स्टार्टिंग में। क्या लगता है देखो? हाँ भाई, वो ऐसा ही कि लाइक बहुत सारे लोग होंगे, सो सब लोग तो इक्वली पीस में रह नहीं सकते, किसी ना किसी एक को हम्म। तो डिक्टेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि देख, हम्म। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सब लोग आराम से शांति से जी रहे होते हम्म। तो ऐसा होता कि जो दो तीन लोग हैं जो अल्फा टाइप लोग हैं, कि जिन हम्म। लोग लाइक लुक्स अच्छे हैं या फिर रिसोर्सेज ज्यादा है, हम्म। सारी फीमेल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी, उनके पास मल्टीपल औरतें होंगी। जो हम्म। सिंगल लिचड़ लौंडे बैठे होंगे वो बेचारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की तरह पड़े होंगे। ये बोलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। बट नहीं, ये बात फैक्ट है। और मतलब मेरे हाँ को भी भाई। फील होता है कि ह्यूमंस ऐसा रेस नहीं है कि मतलब ह्यूमंस की डीएनए में ही ऐसा है कि किसी ना किसी का ऑर्डर वो लोग मानते हैं, बिना उसके नहीं रह हाँ, नहीं सकते नहीं, वो मेरा लोग। पॉइंट ये था कि वो फिर हाँ। लिचड़ लौंडे एक साथ एक टाइम पे रेबेल तो करेंगे ना, कि हाँ भाई हमें भी औरतें हाँ। चाहिए, सबको इक्वली मिल बांट के रहो। एंड वो किंग माना नहीं होगा, अगर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो उन्हें उसने इनको ऑपरेस करना शुरू किया होगा, या फिर इन्होंने टेक ओवर कर लिया होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। सो हम्म। वैसे एक टाइप से वॉर छिड़ गई, फिर वही ये बड़े बड़े स्केल पे होता गया। फिर जैसे तूने ये रिलीजन की बात की, अब तो उससे मेरे को बिलीफ से याद आया कि अगर हम्म। रिलीजन जब शुरू शुरू हुई थी, तो अगर हम्म। अब तो चल सबको सबके बारे में पता है, लेकिन तब क्या कम्युनिटी सारी आइसोलेटेड थी। हम्म। सो अगर एक कम्युनिटी में एक बंदा बचपन से बड़ा हुआ है किसी एक भगवान को मानते हुए, और उसको हम्म। कोई नया कम्युनिटी में वो जाता है, वहां पे सब लोग बोलते कि तेरा भगवान तो है नहीं, हमारा भगवान ये है, तो हम्म। उसमें इसका पूरा लाइक इसको लगेगा माई लाइफ इज अ लाई, जो वो हम्म। आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे फिर ये रिलीजियस लड़ाइयाँ शुरू हो गई इस तरह से। हम्म। फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशंस और इवॉल्व हुई, तो हमें नहीं पता कि महाभारत रामायण के टाइम पे क्या होता था, लेकिन वो वॉर्स पूरी की पूरी अलग टाइप की है। हाँ, रामायण पूरा अलग था, महाभारत पूरा अलग था। देखो उसके बारे में बात करना है, स्किप करना है? कर सकते हैं, थोड़ा सा बात कर सकते हो, थोड़ा सा हम्म। कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। हाँ। हम्म। सो रामायण में क्या बेसिकली राइट एंड रॉन्ग के बीच में था, वो काफी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप था रामायण, कि हम्म। राम भगवान सही है और रावण गलत है कि उसने अपहरण किया वगैरह वगैरह। और हम्म। महाभारत में बहुत ग्रे था कि कौरवों में कुछ तो खराब किया था, लेकिन कोई चीजें ठीक भी की थी, जैसे कि ये पांडवों ने गैम्बलिंग में अपनी पत्नी हार दी थी, जिसकी वजह से उसकी हम्म। बदनामी हो गई, तो सबसे पहले तो यही चीज गलत थी। सो वो हम्म। भी गलत, मतलब इधर सब कुछ ग्रे है, महाभारत की तरह नहीं कि ये सही है और ये गलत है। हाँ मतलब रामायण की तरह नहीं कि व्हाइट एंड ब्लैक है। महाभारत में बहुत हाँ। सारे सबके अलग अलग वो है कि कुछ वे में वो लोग गलत है पर कुछ वे में ये लोग सही भी है। हम्म। हम्म। वही। और प्लस लाइक रामायण आई थिंक बहुत ज्यादा फिक्शनलाइज्ड वर्जन है, कि सिर्फ बंदरों की सेना थी, जो एक्चुअली पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि तब ह्यूमंस की अलग अलग स्पीशीज थी, हम लोग हाँ। हाँ। होमोसेपियंस है। सो हम्म। तब होमो ड्यूअर्स थे, निएंडरथॉल्स थे, लाइक और दो तीन थे। हम्म। तो वो हो सकता है वो बंदरों की सेना हो वगैरह वगैरह, तो दैट कुड बी हम्म। पॉसिबिलिटी। हम्म। और महाभारत में फिर जैसे ये बड़े बड़े वेपन्स है, ब्रह्मास्त्र और दूसरे सारी चीजें। सो ये फिर लोग उससे ही कंपेयर करते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब जो अभी हम्म। प्रेजेंटली है, लाइक वो टाइप के थे, लाइक तब बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी। सो वही है, हम्म। क्योंकि अगर इतना एडवांस उनके वेपन्स वगैरह और फिर भी वो लोग राजा रानी ये सब में रख रहे हैं, मतलब हम्म। डेमोक्रेसी फिर फ्लॉड कॉन्सेप्ट ही होगा। मे भी क्या पता कि आज से 400 साल बाद हम वापस इसी पे आ जाए,
कि किंग्स एंड क्वींस वापस बन गए, हो भी सकता है। हो सकता है, चांसेस है। जैसे देखना, ये नॉर्थ डेमोक्रेसी कोरिया भी में यार अभी, डिक्टेटरशिप आ गई है। डेमोक्रेसी एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है यार, मतलब कुछ हम्म। सालों के बाद ही पता चलता है ना कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे को लगता है लाइक ये अब इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड का जितना भी बड़ा हिस्ट्री है उसमें डेमोक्रेसी एक हाँ बहुत छोटा सा हिस्सा है यार। तो हम अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो सही में सही कॉन्सेप्ट है कि नहीं, वो तो फ्यूचर के जनरेशन बताएंगे कि सही है कि एग्जैक्टली नहीं। हम लोग बस डेस्परेटली उसको सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने मेजर्स ले सके उतने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो हाँ। ये तो चल पुराना, अब आजकल के वॉरफेयर में आ जाते। एक तो हम्म। तूने ये ट्रूप्स वगैरह का बोला कि दूसरे कंट्रीज में जाके सेटअप कर देते, वो एक हो हाँ। गया मेथड जो ट्रेडिशनल वॉर से, गन्स एंड टैंक्स से। फिर हाँ। दूसरा आता है ये बायो वेपन्स। जैसे हम्म। ये चाइना ने कोविड रिलीज किया था, आई डोंट नो बायो वेपन है कि नहीं, कंट्रोवर्सी है, बट मे बी डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबल। गुड वे टू डू। हम्म। हम्म। एंड इसके आगे फिर वही अल्टीमेट बॉम्ब, ये जो सॉरी, अल्टीमेट जो वॉर का मेथड है वो तो न्यूक्स ही है, कि न्यूक्लियर वेपन्स ही एक दूसरे कंट्रीज एक दूसरे पे चला देंगे। जैसे आइंस्टाइन का ना एक्चुअली एक बहुत ज्यादा फेमस कोट है, आई डोंट नो इफ यू नो, कि हम्म। वो उसका कोट है कि आई डोंट नो व्हाट वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट विद, बट आई नो कि वर्ल्ड वॉर 4 विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड स्टोन्स। हम्म। मतलब कि 3 में इतना ज्यादा हमारा एडवांस हो जाएगा कि उसके बाद कुछ नहीं कुछ नहीं बचेगा, बचेगा। वापस स्टोन एज के टाइम पे लाइक सब कुछ एकदम खत्म हो जाएगा। एंड हम्म। अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि अगर इलॉन मस्क सक्सेसफुल हो जाता है, फिर इंटर प्लानिटरी वॉर्स हो सकती है, अर्थ वर्सेस मार्स। दैट विल बी ऑसम। पॉसिबल। पॉसिबल। तो बट मतलब जैसे आजकल जो वॉर लाइक तूने देखा होगा कि मतलब बहुत टाइम से कोल्ड वॉर्स भी चल रहे हैं कंट्रीज के बीच हाँ। में। तो हम्म। एग्जैक्टली कोल्ड वॉर्स में क्या होता है? मुझे वैसे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट कोल्ड वॉर्स में बेसिकली वही होता है कि बस दूसरी कंट्री साइबर का अटैक्स। पूरा खबर रखो। नहीं नहीं नहीं, खबर रखो कि लाइक हर एक मूव के बारे में पता है, कि लाइक पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, कि कुछ भी उन्होंने छोटी सी भी चीज की कि उनकी हम्म। इन्फिल्ट्रेट कर लो, उनकी जो सिक्योर चीज है वो सबके बारे में नॉलेज और डेटा रखो, कि लाइक यू हैव ऑल द डर्ट ऑन देम, कि कुछ भी हुआ तो यू कैन इमीडिएटली लाइक अटैक दैट। यार आजकल कंट्रीज इतने ज्यादा एडवांस हो गए ना कि सपोज जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई लीडर दूसरे कंट्री में गया है, ठीक है, विजिट करने के लिए, अगर हम्म। सपोज उधर उनका मतलब अगर उसके पास दूसरी कंट्री के पास उस लीडर का डीएनए वगैरह भी आ जाता है, तो उससे वो लोग पूरा जज कर लेते हैं कि इस पर्सन को क्या क्या बीमारी है, ये पर्सन कब तक हम्म। रह सकता है, ये पर्सन कब तक रूल कर सकता है, इसकी क्या वीकनेस है और वगैरह। तो आजकल ना डेटा का बहुत बड़ा मतलब इन सब चीज में वो बन गया है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। जैसे अगर तूने देखा होगा लाइक अभी मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था, आई एम नॉट श्योर, तो हम्म। उसमें वो बता रहा था जैसे रशिया में अभी बीच में फ्रांस के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां पे मिलने, तो अगर तूने देखा होगा कि हाँ। फोटो बहुत वायरल हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट इतने दूर बैठा है, एक बहुत बड़ी टेबल है और दूसरा लीडर बहुत दूर बैठा है, अगर तूने देखा हो तो। हम्म। तो उधर का कैसे ना कि रशिया का ये रूल है कि अगर तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट से मिलना है तो तुम्हें रशियन वैक्सीन लेनी पड़ेगी। और अगर कोई वैक्सीन इंजेक्ट कर रहा है तो यार उसको उसका डीएनए भी मिल रहा है, और उस डीएनए से उनको लीडर के बारे हम्म। में सारी पता चल जाएगा कि यार इसकी लाइफ, मतलब उनको ये तक पता चल जाएगा ये कब तक जिएगा, इसमें ये कितने साल तक जिएगा, ये कब तक रूल कर सकता है, इसको कब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये या भी एक बड़ा रीजन था, मेरा फ्रेंड बता रहा था क्लास में, कि ये भी एक बड़ा रीजन था कि जापान के जो कहे थे प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर जो हम्म। भी थे, वो चेंज हो गए, उन्होंने अपना चेंज मतलब वो हट गए थे वहां से और किसी और को बनाया, क्योंकि उनके बारे में डिटेल्स हम्म। दूसरे कंट्रीज के पास था। तो आजकल ओके। ये सब चीजों पे भी लोग बहुत ज्यादा मतलब वो करने लगे। अब तू देखना जैसे डेटा है, अब बहुत सारे हाँ। साइबर अटैक्स भी होते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह लीक होती है आजकल कंपनीज के थ्रू वगैरह, तो ये सब भी कहीं ना कहीं वॉर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कंट्रीज के लिए। उनको पता होता है कि लोग किस वे में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग क्या चाहते हैं, तो ये सब चीज में भी बहुत या ज्यादा फर्क डेफिनेटली, पड़ता है। बीच में भी कुछ कंट्रोवर्सी आई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो था कि फेसबुक बीजेपी को बहुत प्रमोट कर रहा है, कि उसकी एड्स वगैरह लोगों को ज्यादा दिखा रहा था, या वैसा कुछ सीन चल रहा था। हाँ, एंड तो फिर एक ये वो भी सोशल हो गया, मीडिया के तेरे को बहुत ये बड़ा पता रोल होगा। हो गया है। हाँ। हाँ, कि ट्विटर ने जो डोनाल्ड ट्रम्प को बैन कर दिया था। हाँ 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 हाँ। और यार हाँ भाई, बीच कि में वो ये पूरा भी तो आता कंट्रोल कि कर रहा है यूएस एक के आदमी को। इलेक्शन में भी रशिया हम्म। का कुछ हाथ था, उन्होंने भी लाइक कुछ तो किया था मतलब ऑनलाइन, अब हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, बट ये सब या। चीजें हो रही है। एंड वो सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं जैसे वॉर में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आती है, तो इंफॉर्मेशन हम्म। जिसके पास ज्यादा है वो उतने वे में मतलब कर सकता है वगैरह। तो ये तो हम लोगों ने चल इवोल्यूशन ऑफ वॉर्स की बात की, लेट्स टॉक अबाउट हाँ। डिग्री ऑफ वॉर्स। तो कितने टाइप की या किस लेवल पे वॉर हो सकती है और कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ओके, आई थिंक ये वाला टॉपिक और अपने एवोल्यूशन थोड़ा हद तक ओवरलैप होगा, क्योंकि हम्म।
हमने भी उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की बात कर ली। सो डिग्री ऑफ वॉर में तो हो गया, सबसे पहले तो 1-on-1 हो गया, कि हम्म घर के अंदर ही हो गया, या फिर इसे दोस्तों हम्म में हो गया, फिर सड़क पे किसी के साथ हो गया। सड़क में थोड़ा सा में भी लाइक बड़े स्केल पे आ सकता है, कि अगर किसी के साथ मचमच हो गई, सब लोग को अपने कनेक्शन लगाने, फोन लगा कि भाई आजा, कुछ हो गया, सीन हो गया, पंगा हो गया, बवाल हो हम्म गई है। हम्म और वैसे एक 1-on-1 के बदले 3-4 लोग हो गया। फिर अगर हम्म किसी का बड़ा स्क्वाड है या गैंग है, वैसा कुछ है, सो गैंग हम्म वॉर्स छिड़ सकती है, हम्म। कुत्तों की भी होती है। सो हाँ। हाँ, जो रात को सोने हम्म। नहीं देता हमें। हम्म। काफी काफी तो वही, टाइप के होते हैं। हाँ, लेकिन वही जो हमने इनिशियली रीजंस डिस्कस किए कि वॉर्स क्यों होते हैं, रीजंस तो इधर भी सेम ही अप्लाई होते हैं, कि गैंग में भी उन हम्म लोग को अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करनी, या किसी ने किसी को कुछ बोल दिया जिससे उसको बुरा लग गया तो ईगो पे आ गई, या फिर वही है हम्म। कि अपना पूरा लाइक मुंबई का बादशाह सुल्तान मिर्जा। अबे यार मतलब एक और रीजन जो हम लोगों ने शायद मिस कर दिया वो है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके भी लोग वॉर कर लेते हैं। मतलब वॉर मतलब ये तो मैं बहुत छोटे हाँ। लेवल पे बोल रहा हूँ। जैसे सपोज तू और मैं लड़ हम्म। रहे हो और मेरा तीसरा दोस्त आके मेरे कान भर रहा है, अबे तू मारना, मैं साथ में हूँ तेरे, चलना देख लेंगे, ये है वो है, ऐसे करके। भले ही मेरा मन नहीं है। और फिर पीछे से बोलेगा अबे तू फट्टू है क्या साले, मतलब ईगो फट रही है हर्ट कर तेरी। रहा हाँ, है। ईगो हर्ट करते हाँ। फुल कि भाई मतलब लड़कों को तो यूजुअली लोग ये मतलब लड़की है क्या, डर रहा है क्या, ये कर रहा है वो कर रहा है, हम्म। मारना साले, ऐसे भाई। फिर उसमें अब पहला हाथ छोड़ दिया फिर तो लड़ाई होनी पक्की है। तो यही मतलब हाँ, कंट्रीज में भी या स्टेट्स में भी पहले के टाइम में ये हो सकता है कि लोग ईगो हर्ट किंग्स करके। में हो सकता है, लेकिन अब हाँ कंट्रीज में तो नहीं होगा। हाँ, कंट्रीज में नहीं, पर किंग्स में तो हो सकता है कि यार वो किंग्स में पक्का हो ऑब्वियसली, सकता है। क्योंकि ये एक इज्जत वाली बात पे भी आ जाता है ना, इज्जत की बात पे कि यार तू लड़ा नहीं, तेरे को इतना आके वो बोल के चला गया और तूने कुछ बोला नहीं, तेरी रानी के बारे में ऐसा बोला और तूने कुछ नहीं किया। तो ये सब टाइप की बातें एंड ये सब चीज भी इन्फ्लुएंस कर देती है लड़ाइयों को। ओके। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई ऐसे राजा के कान, कोई तेरे रानी को बैठो बोल के चला गया हो। तो कुछ नहीं करेगा। पॉसिबल वही यार, पॉसिबिलिटी है। हाँ, फिर वही कि वो जमाने में तो राजा वाला हो गया, तो वो लाइक इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉर्स बोल सकते हैं अपन। अभी हम्म इंटरनेशनल वॉर्स ही हो रहे हैं, और लाइक अल्टीमेटली हमने इस सबसे बड़ा स्केल तो वही कर लिया कि प्लानिटरी वॉर्स होगा, कि बहुत सालों बाद जब मार्स पे अच्छी सी सिविलाइजेशन बन जाएगी और अर्थ में हम्म। रिसोर्सेस और कम हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तकलीफें और बढ़ जाएगी, तब हम लोग टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है, कितनी यार मूवीज में हुआ है अब ऐसा। तो देखना अवतार ही देख लेना, वो हम्म। भी तो एक वॉर ही था दूसरे प्लेनेट पे जाके उनके रिसोर्सेज उठाने के चक्कर में। तो वो भी तो वही वॉर वही। होती है। तो मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि इसका कोई एंड नहीं है। ये सब बातें सुनने हम्म। के बाद ये फील होता है कि इनका कोई एंड नहीं है, मतलब वॉर का बस लेवल अपग्रेड हो सकता है। बट मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा टाइम आएगा कि भाई वॉर ही नहीं हो रही, कोई लड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये हमारे नेचर में ही नहीं है यार। लड़ना पसंद है भाई वही, ह्यूमंस को। और जब पसंद ही है तो उसके बारे में अच्छे बन जाते हैं, इसलिए तो सब लोग बुक पढ़ते हैं, आर्ट ऑफ वॉर बाय सन तzu। हाँ, तो आर्ट ऑफ वॉर बुक के बारे में बता, तूने पढ़ी है वो बुक? तो उसमें कुछ तो कॉन्सेप्ट्स है, मतलब कुछ एकदम ऐसे बातें हैं जो हर एक वॉर में हम्म। अप्लाई हो सकती है। तो तेरे को कौन सी बातें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी उसमें? मेरे को एग्जैक्टली अभी पॉइंट्स तो ज्यादा याद नहीं है, बट बेसिकली उसमें हम्म वही था कि यू शुड ऑलवेज नो अबाउट द अदर पर्सन, एंड हम्म तुम अपने बारे में जितना कम बताओगे उतना बेटर है। कि यू शुड हम्म ऑलवेज बी अ मिस्ट्री, लेकिन सामने वाले के मतलब बेसिकली डिप्लोमेसी और ये सब चीज ज्यादा है। सो काफी हम्म कॉमन चीज है जो लाइक रियल लाइफ में भी अप्लाई हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि वॉर्स में ही हो। कि जैसे कि अगर कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो उसके सामने फिर तुम्हें शाना बनने की जरूरत नहीं है कि भाई देख मेरे में भी, उधर अपना ईगो को दबा दो, उनको बताओ कि वही महान है, वही बड़े है। क्योंकि अगर तुम उनकी हम्म ईगो को हर्ट करोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की उनके पास पावर है, अगर वो तुमसे ज्यादा हम्म स्ट्रोंगर है तो। हम्म सो इधर फिर वही के अच्छे से प्ले करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो हम लोग इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं, लव द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन तzu। तो यार काफी मतलब सही जैसे पॉइंट्स है। मैं थोड़ा सा देख रहा था तो उसमें एक पॉइंट था कि तुम थोड़ा फेक प्रिटेंड करो वॉर लड़ते वक्त, कि अगर तुम दूर हम्म। हो तो बताओ तुम पास हो, तुम पास हो तो बताओ तुम दूर हो, तुम्हारी सेना छोटी है तो बताओ बड़ी है। जैसे इससे ना मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है बाजीराव मस्तानी का। तूने तो देखी हाँ। होगी मूवी, तो उसमें रणवीर सिंह हम्म। उसके पास निजाम के पास जाता है और फिर वो बोलता है, मतलब जब नहीं वो उसके इलाके में चला जाता है ऊपर बात करता है, तो वो बोलता है कि हमने तुम्हें हाँ। घेर रखा है, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें ये नहीं पता है कि उसके पीछे इतने लाख मराठा सेना खड़े अपनी तलवार लेके वगैरह वगैरह, बल्कि कुछ होते नहीं है। तो भी वो झूठ हम्म। बोल के नेगोशिएट कर आता है, सिर्फ ये बता के कि हमारी सेना ज्यादा बड़ी है, हमारे ये ज्यादा बड़े, ये वो। तो कहीं ना कहीं ये वही। वो एक्ट करती है, क्योंकि अगर हम सामने वाले को बता रहे कि हमारे पास ज्यादा पावर है तो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट नहीं करेगा, वो लड़ेगा नहीं, वो एक बार के लिए मान जाएगा कि चल ठीक है कुछ समझौता कर लेते हैं। तो हम्म। ये भी एक वे होता है जीतने का। जैसे बहुत सारे वॉर हुए हैं, जैसे
वियतनाम का वॉर हुआ था अमेरिका के साथ, तो उसमें वियतनाम की आर्मी हम्म। बहुत छोटी थी और यूएस तो ऑब्वियसली सुपर पावर रहा है इतने सालों से, तो भी उन्होंने बहुत हाँ स्मार्ट वे में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इवेंचुअली वियतनाम के फेवर में गई थी वो, तो बहुत स्मार्ट वे में उन्होंने थी। और जैसे अभी मैं देख रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मन मतलब किसी ने तो किया था कुछ, तो ऐसा था कि उन्होंने फेक टैंक वगैरह और वो सब लगा हम्म। दिए थे बॉर्डर्स पे। तो दूर से देखने वालों को क्या लग रहा था कि यार बहुत सारे टैंक्स है, बहुत सारी सेना है उनकी, बट वो जब बाद में उनके पास गए तब देखा बलून वाले है वो, मतलब फेक है वो, सिर्फ पेंटिंग हाँ टाइप है ऐसे कुछ। वही ना, तो लाइक ये इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल, सबसे पुरानी वॉर लाइक जो ऐसे हिस्ट्री में है, द हेलन ऑफ ट्रॉय वाला, अगर तेरे को पता हो तो, ट्रॉय द नहीं ट्रोजन नहीं वॉर। मुझे नहीं अच्छा ट्रोजन वॉर, ओके। हाँ तू बता हाँ, पर उसके बारे में अच्छे से। सो ट्रोजन वॉर में बेसिकली ये ट्रॉय और ग्रीस के बीच में था वॉर, एज फार एज आई रिमेम्बर, काफी टाइम हो गया मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो हेलन होती है, उसको ये लोग लेके आते हैं यहाँ पे, लाइक शादी करके, जो लाइक ट्रॉय का प्रिंस होता है, पेरिस नाम होता है उसका। सो हम्म उसको लाइक सिड्यूस करके भगा के ले आता है यहाँ पे। और जो हम्म उधर का किंग होता है वो उसकी वाइफ होती है बेसिकली। तो किंग हम्म गुस्से में आ जाते हैं कि भाई मेरी बंदी को लेके गया। तो वो पूरी अपनी सेना के साथ आता है ट्रॉय में, लेकिन हम्म बिकॉज वो आ रहा है और लाइक सिर्फ आने का रूट था सी का, तो वो लाइक शिप्स में आता है। हम्म तो उनकी सेना बहुत कम है और इन लोग का लैंड है लिटरली, तो इनका खुद का घर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी सेना बड़ी है, लोग ज्यादा पावरफुल है वगैरह हम्म वगैरह। हम्म सो लाइक मल्टीपल वॉर्स होते हैं, 2-3 वॉर्स होते हैं। तो उसमें हम्म ये लोग जब हारने लगते हैं ना, तो ये लोग एक पीस ऑफरिंग करते हैं कि हम्म एक ये वुडन हॉर्स बनाते हैं और वो उनको गिफ्ट कर देते हैं कि भाई हम लोग जा रहे हैं घर, ये पीस हम्म ऑफरिंग है, प्लीज हमें छोड़ दो, रख लो, हेलन तुम्हारी है, जी लो आराम से। हम्म तो ये लोग फिर ऐसे लाइक ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, हाँ भाई पता था, ये तो जाना ही था वगैरह वगैरह, तो खुश हो गए। एंड वो लोग ये हॉर्स को अंदर ले आते हैं अपने सिटी के अंदर। अच्छा बेसिकली सीन ये होता है कि वो हॉर्स के अंदर उनकी पूरी आर्मी बैठी होती है। हाँ हाँ और ये लोग जब सो रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग सीधे से अटैक करेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। तो हम्म आधी रात को जब ये सो रहे होते हैं, तो ये वही डिसीटफुल टैक्टिक्स यूज करते हैं, क्योंकि वॉर में जीतना इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग सो इज फेयर हाँ इन लव वही एंड वॉर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो हम्म बाहर निकल के घर वर जला देते, लोगों को मार देते, सब कुछ खत्म हो जाता है और जीत जाता है। सो लाइक दिस इज द हम्म ओल्डेस्ट वॉर स्टोरी दैट पीपल नो। हम्म नहीं मतलब अगर हम तो वैसे तो कभी मैंने इतना ज्यादा हिस्ट्री में वॉर्स के बारे में पढ़ा नहीं है, बट अगर जैसे हम्म थोड़े बहुत जो मूवीज में भी देखा है तो पहले भी लोगों ने वॉर करते वक्त बहुत ज्यादा मतलब वॉर के वक्त ही नए इन्वेंशंस होते हैं यार। अगर तू कभी हम्म देखेगा तो वॉर के वक्त ही सबसे ज्यादा नए इन्वेंशंस होते हैं और दिमाग भी मतलब ज्यादा चलने लगता है कि कैसे वो लोग छोटे से छोटे रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। एंड वो चीज से नई नई टेक्नोलॉजी कह सकते हो या नई नई चीजें निकल के आती है। तो हाँ वही मेरे ना, को कंप्यूटर्स भी एक्चुअली तभी हुए थे, ये वर्ल्ड हाँ वॉर टू के टाइम पे आई गेस, एलन इंटरनेट ट्यूरिंग। इंटरनेट भी वॉर की वजह से ही, लड़ाई के चक्कर में ही उन्होंने बनाया था ताकि वो हाँ अपने आर्मी से इंटरनेट कांटेक्ट कर मिलिट्री सके। यूजेज के लिए सबसे पहले हुआ था हाँ ना। हाँ हम्म तो वही कि वॉर से बहुत ज्यादा चीजें मतलब एडवांस भी होते हैं, बट हाँ चल अगर यार न्यूक्लियर वॉर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ तबाह हो सकता है एंड वो नहीं होना हम्म चाहिए। बट ये है कि वॉर के वक्त ही दिमाग लोगों का मतलब जिनको अपने आप को डिफेंड करना है वो ज्यादा चलाते हैं कि यार कैसे वो नई चीज बना सकते हैं जिससे सामने वाले को ज्यादा हार्म हो। जैसे ये सब टेक्निक्स है, ट्रोजन हॉर्स तू बता रहा है, और बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे मतलब लोगों के या ह्यूमंस के इंटेलिजेंस का टेस्ट है बे वो एक, कि कैसे वो लोग कुछ नया सोच पा रहे हैं और सामने वालों को वो कर पा रहे हैं। हाँ भाई, बेसिकली सबको खुद का सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग हम्म अलग बस यूनिक वेज ढूंढ रहे कि अपने आप को बचा पाए, जैसे तूने बताया। सो हम्म वॉर्स कभी खत्म नहीं होने वाली है। एंड लाइक गाइज, इफ यू लाइक्ड व्हाट वी स्पोक टिल नाउ, प्लीज कमेंट्स में बताओ। मेरे को एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियो बनाना है द आर्ट ऑफ वॉर पे, बहुत सारे अमेजिंग पॉइंट्स हैं एंड प्रोबब्ली वी विल डू दैट। सो इस बात पे खत्म करना है या और डू नहीं यू नहीं हैव नहीं एनी अदर बस थॉट्स टू बस शेयर? तो लाइक आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट लाइक हम लोग सिर्फ जस्ट नॉर्मली बात कर रहे थे, ऑब्वियसली नो वन हम्म प्रमोट्स वॉर एंड नहीं होना चाहिए। एंड बाकी अगर तुम्हें कुछ भी लगता है जो हमने मिस किया हो या तुम्हारा कोई थॉट है तो काइंडली कमेंट डाउन। हम्म एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लिसनिंग ऑन स्पॉटिफाई काइंडली फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ट्यूसडे 9 PM। तब तक के लिए पीस आउट, शपा खैर, बाय बाय।